और मैं अब आया हूँ लिंट वर्ल्ड ऑफ चॉकलेट। तो यहाँ पे वही चॉकलेट को ट्राई कराएंगे, साथ में म्यूज़िक। भाई यहाँ घुसते ही जो खुशबू आ रही है ना, मैं आपको बता नहीं सकता यार। और जितनी चॉकलेट आज खाई है ना, आज तक ज़िंदगी में चॉकलेट नहीं खाई मैंने, बहुत चॉकलेट खाई है। और मैं कुछ खरीदूंगा भी। ये तो साथ ये चॉकलेट फैक्ट्री है ना, इसके ठीक सामने एक पब्लिक पार्क है, यहाँ से व्यू बहुत ही अल्टीमेट है। स्वागत है दोस्तों। स्विट्ज़रलैंड जाना सबके लिए एक सपना होता है, मेरे लिए भी एक सपना ही था। स्विट्ज़रलैंड में मेरा पहला दिन और मैं ट्रैवल करते करते ऑस्ट्रिया से पहुंचा ज्यूरिक पहुंचने मेरी सबसे पहले टू डू लिस्ट में था लिंट होम ऑफ चॉकलेट, और उसके बाद मैंने व्यू पॉइंट्स और लेक्स कवर किया। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि बहुत ही जल्दी मैं स्विट्ज़रलैंड का बजट ट्रैवल गाइड डालने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और घूमते हैं लिंट होम ऑफ चॉकलेट। हेलो दोस्तों, तो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दे दिया आपको, और मैं अब आया हूँ लिंट वर्ल्ड ऑफ चॉकलेट। तो यहाँ पे वही चॉकलेट को ट्राई कराएंगे, साथ में म्यूज़ियम घूमेंगे। मैंने टिकट भी देखी अभी कितने की है, अफरा तफरी में। बस पहुँचा हूँ, अभी चेक करता हूँ कैसा है क्या है। भाई यहाँ घुसते ही जो खुशबू आ रही है ना, मैं आपको बता नहीं सकता यार। ये मतलब क्या इन्होंने फ्रेगरेंस डाली हुई है भाई, लिंट होम ऑफ चॉकलेट। पर यहीं पे ही आपको फील आ जाएगी यार, मतलब क्या ऐसी खुशबू है, मतलब एकदम कैरेमल चॉकलेट मिक्स जैसी खुशबू होती है ना, एकदम मीठी मीठी सी, वैसी खुशबू आ रही है। चलो आगे चलते हैं, यहाँ से राइट जाके आई थिंक टिकट काउंटर होगा आई गेस। अगर नहीं होगा तो नहीं होगा, बट मेरे ख्याल से होना ही चाहिए। मैंने कुछ भी नहीं देखा इसके बारे में, बिकॉज मेरा मोस्टली टाइम जो था वो ऑस्ट्रिया रिसर्च करने के बारे में निकल गया था। और कल मैं माउंट इटली जा रहा हूँ, तो वो भी रिसर्च कर रहा था बैठ के, तो ज्यूरिक का मैंने ज़्यादा किया नहीं। बट हाँ, यहाँ आगे सुबह में जो देख पाया था वो देखा था मैंने। चलो आगे चलते हैं। 17 यूरो की टिकट है भाई, और कुछ ऐसी दिखती है। कह रहे हैं कि बैग अंदर नहीं ले जाना और यहीं पे स्टोर करो बैग। यहाँ पे फ्री लॉकर्स हैं, फ्री लॉकर्स में बैग स्टोर करके फिर आप जा सकते हैं। दैट्स व्हाट आई एम गोना डू। और यहाँ ऊपर से ये है एंट्री, तो चलते हैं, देखते हैं भाई चाबी है कि चाबी भी नहीं है। अच्छा, कॉम्बिनेशन है। ओके, ये लॉकर है, यहाँ बैग रखते हैं और फिर चलते हैं। लॉकर लेते समय एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब अपना बैग रख रहे हैं तो उस लॉकर का नंबर याद रख लें, जो गलती मेरे से हुई, क्योंकि मुझे लॉकर का नंबर याद नहीं था। उसके बाद मैंने आसपास के सब लॉकर्स में मैंने वो कॉम्बिनेशन डाला था, मुझे पता लगा कि मेरा लॉकर ये है। तो आप खासम खास ध्यान रखना कि जो भी लॉकर आप ले रहे हो उसका नंबर मुझे याद रखना। यहाँ एंटर करते ही आप सबसे पहले देखेंगे चॉकलेट का एक बहुत बड़ा फाउंटेन। ये एंडलेस फाउंटेन है, ये पूरा दिन चलता ही रहता है, हमेशा जब भी जाएंगे चलता रहेगा, और देखने में काफ़ी ब्यूटीफुल है ये। जब भी आप यहाँ विज़िट करें तो हो सकता है आपको यहाँ पर थोड़ी सी क्यू मिल सकती है, तो आपको मुश्किल से 15 से 20 मिनट में आपका नंबर आ जाना चाहिए, इतना नॉर्मली यहाँ पे रहता है। एंट्रेंस इनकी काफ़ी सुंदर और काफ़ी ओवरवेलमिंग, और इसके अलावा अगर आपको वॉकिंग टूर के लिए डिवाइस चाहिए तो वो भी आप पिक कर सकते हैं वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट। सो ये जो चॉकलेट का जो ओरिजिन है, मतलब जो इंग्रेडिएंट है वो कोकोआ होता है, और कोकोआ जो है वही प्रोसेस होके आगे चॉकलेट बनता है। तो इसका जो स्टार्ट हुआ था वो बहुत पहले हुआ था, विच इज़ इन घाना, अफ्रीका। तो वहाँ से पूरी जर्नी को स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे फिर साउथ अमेरिकन सिविलाइजेशन की तरफ ले जाते हैं, जो कि मेसो अमेरिकन सिविलाइजेशंस थी, जिन्होंने टेस्ट अडाप्ट किया कोकोआ का और उसको प्रोसेस करके चॉकलेट की तरफ लेके गए। इस पूरे प्रोसेस को बहुत अच्छे से गेमिफाई कर रखा है, कैसे मतलब साउथ अमेरिकन सिविलाइजेशंस जो थी कोको बीन्स को प्रोसेस करती थी और वो कैसे फुल बनता था, तो बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है इस गेम के थ्रू, जो कि सब बच्चे वहाँ पे खेल रहे थे। उसके बाद आपके टूर में आपको काफ़ी अच्छे फैक्ट्स जानने को मिलेंगे, जैसे कि 18वीं सेंचुरी ने चॉकलेट का टेस्ट कैसे अडाप्ट किया। उसके बाद ये जो चॉकलेट्स हैं ये मशीन के थ्रू कैसे बनने लगी, जो उसकी डिमांड थी वो बढ़ने लगी, तो ये मशीन्स के थ्रू कैसे बनने लगी, और स्विट्ज़रलैंड कैसे हब बन गया चॉकलेट की सबसे बड़ी फैक्ट्री का। तो ये सब आंसर्स आपको वहाँ पे जानने को मिलेंगे। और एक बेस्ट पार्ट मेरे को ये लगा कि जब वहाँ पे मैं गया तो 1900s में, सपोज 1940s से 50s में, 50s से 60s में चॉकलेट की पैकिंग कैसी होती थी, वो चॉकलेट्स के पैक वहाँ पे रखे गए हैं। और जैसे आप देख सकते हो कि ये हिस्ट्री थी, इस तरीके से पैकिंग इवॉल्व हुई है और इस तरीके से बनाया जाता था, बहुत ही सुंदर। सो अब आता है सबसे बेस्ट पार्ट, जहाँ पे चॉकलेट फाउंटेन्स थे और वहाँ पे अलग अलग फ्लेवर्स की चॉकलेट ट्राई करने को मिलती हैं। आप वो कितनी भी कर सकते हो, बट इतनी सारी थी कि आप एक एक ही कर पाओगे। तो कुछ 3-4 चॉकलेट फाउंटेन थे, उसके बाद अलग अलग फ्लेवर्स की चॉकलेट थी, जहाँ से चॉकलेट कट होकर आपको बस हैंड नीचे रखना होता था और चॉकलेट कट होकर निकलती थी और वो आप उसको कंज्यूम करते थे। वो भी अलग अलग फ्लेवर्स की थी, तो वो भी एक काफ़ी इंटरेक्टिव एक्सपीरियंस था करने को, और शायद मैंने सबसे ज़्यादा चॉकलेट इसी म्यूज़ियम में ही खाई थी।
उसके बाद आप जाते हैं चॉकलेट के प्लानिटोरियम में, जहाँ पे उसको बहुत अच्छे से गेमिफाई कर रखा है, जहाँ आप देख सकते हैं कौन कौन सी एजेस, कौन कौन से एराज में कहाँ कहाँ पे कैसे चॉकलेट कंज्यूम की जाती है और कैसे उसका इवोल्यूशन हुआ। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट पार्ट। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक बूथ है जहाँ पे आपको सेल्फी क्लिक करनी होती है एक बैकग्राउंड के साथ। यू कैन चूज़ ओवर 5 और 6 बैकग्राउंड्स ऑफ लिंट चॉकलेट फैक्ट्री, और उसके अलावा वो फोटो क्लिक करके आप अपने ईमेल पे भेज सकते हैं कुछ सिंपल स्टेप्स के साथ, विच इज़ अ वेरी इंटरेक्टिव एक्टिविटी। और इसका आप प्रिंट भी ले सकते हैं, आई थिंक वो चार्जेबल है, बट ईमेल पे भेजने के लिए बिल्कुल चार्जेबल नहीं है। मैंने करके भी देखा, अपना ईमेल सेंड किया और मेरे ईमेल पे मेरे को मिली भी है, मतलब मेरे पास पड़ी अभी तो ये। सो बाहर निकलने से पहले आप सारे फ्लेवर्स की एक चॉकलेट ले सकते हैं, और कुछ इस तरीके से मैंने 7-8 चॉकलेट उठा ली अपने हाथ में और अपने बैग में रख ली अपने बच्चों के लिए। हाउएवर मैंने बाद में और भी चॉकलेट्स परचेज करी थी, बट ये फ्री होती हैं जब भी आप बाहर निकलते हो यहाँ से। और बाहर निकलने से पहले जब वॉकिंग टूर की तरफ आप जाओगे तो आप प्लांट की तरफ जाओगे जहाँ पे मेन चॉकलेट मैन्युफैक्चर होती है, जहाँ पे सारे स्टेशंस बने हुए हैं जहाँ से एक स्टेशन पे चॉकलेट जाती है मैन्युफैक्चर होने के लिए, वो सब आप देखने को मिलेगा आपको। और जितनी चॉकलेट आज खाई है ना, आज तक ज़िंदगी में चॉकलेट नहीं खाई मैंने, बहुत चॉकलेट खाई है। और मैं कुछ खरीदूंगा भी, ये तो साथ में फ्री मिली गई काफ़ी सारी, बट कुछ बच्चों के लिए भी लेके जाऊंगा। अब देखता हूँ क्या प्राइस है यहाँ पे, चेक करते हैं एक बार। ये चॉकलेट फैक्ट्री है ना, इसके ठीक सामने एक पब्लिक पार्क है, यहाँ से व्यू बहुत ही अल्टीमेट है। मैं दिखा देता हूँ आपको, ये ग्राउंड है, आराम से आओ आप लोग और यहाँ पे थोड़ा टाइम पास करो। मतलब जो वहाँ से व्यू पॉइंट है ना, जो स्टेशन था ब्लॉक को, प्लीज़ मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्ट क्या नाम था, मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। बट मेरे को जो व्यू है वो कंपैरेटिवली यार यहाँ पे अच्छा लग रहा है, कोई भी लोग नहीं है, आराम से आओ। ये मैंने बैग रखा, आराम से चिल मारो यहाँ बैठ के, तो यहाँ पे अच्छा खासा टाइम आप स्पेंड कर सकते हो। और व्यू तो बहुत ही अल्टीमेट हो रहा है, क्योंकि शाम होने वाली है। मैं यहाँ पे 15-20 मिनट स्पेंड करके और फिर निकलूँगा, क्योंकि मैं थक भी गया था तो थोड़ा आराम कर लेता हूँ। तो ये कर सकते हो आप, मतलब मेरे को बहुत अच्छा वर्थ इट पॉइंट लगा। आपको आना तो आप आ सकते हैं। मेरे को मेन तो अभी यहाँ पे एक बंदा वो बोट चलाता हुआ आ रहा था, बड़ा सही लगा मेरे को, वो आके ऊपर, मतलब यहाँ लोकल लाइफ देखने को मिल जाएगी थोड़ी आपको। देखो वहाँ बंदा वो काम कर रहा है, और यहाँ पीछे ये एल्प्स का व्यू आ रहा है यहाँ पे, मतलब मज़ेदार है एकदम। वहाँ पे खड़े हो गए ना, वहाँ पे है वो जो वहाँ बस स्टॉप है, मतलब बिल्कुल एंड पे जाके, उसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, बताता हूँ अभी आपको। वहाँ पे आपको लोग ही लोग मिलेंगे, यहाँ पे मेरे ख्याल से आपको इतना जनरली क्राउड नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आके रिलैक्स करो और फिर निकलो। याद आ गया, उस स्टेशन का नाम था बुर्की प्लिट्स, ये नाम है जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था ना, वो नाम था उसका। और फिर वहाँ से मैं बस पकड़ के आ गया था, और मैं आराम से यहाँ बैठा हूँ बस। यहाँ पे सब लोकल लोग हैं, मेरे को नहीं लगता कोई यहाँ पे कोई ऐसे टूरिस्ट आता भी होगा, बट है बहुत सीनिक और बहुत ही शांति भरा एकदम। तो आराम से यहाँ 25-30 मिनट स्पेंड करके फिर निकलूँगा मैं। बहुत अच्छा लग रहा है, मज़ा आ गया सच में। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको देना चाहूँगा, यहाँ से मैंने ज्यूरिक में फर्स्ट डे कोई भी स्विस पास नहीं लिया। एक साइड की टिकट मुझे लगी €2.80 की, जो €2.80 जाना था और €2.80 आना था। इसके अलावा जो सारी जो लोकेशंस है ज्यूरिक में, वो आप पैदल ही कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो, अदरवाइज आप डे पास ले सकते हो, बट आपको स्विस पास लेने की ज़रूरत नहीं है ज्यूरिक में घूमने के लिए। दिन का मेरा लास्ट स्पॉट, मैं ट्रैवल करता हुआ गया ज्यूरिक ओल्ड टाउन, और ज्यूरिक ओल्ड टाउन से मैं लिंडनहॉफ हिल गया। लिंडनहॉफ हिल से जो व्यू है सिटी का, वो बहुत ही सुंदर है, बट वो जो मेजर जो आपको चार्म मिलेगा ना, वो थोड़ा इवनिंग के टाइम मिलेगा, जब लाइट्स ऑन होंगी और टावर में बेल्स बजनी शुरू हो जाएंगी, तो वो मोमेंट सबसे अच्छा होता है। तो मैं कहूँगा आप इवनिंग के टाइम जाओ, सनसेट एंजॉय करो, और उसके बाद जब लाइट्स ऑफ हो जाए तब इसको एंजॉय करो। बस दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक था। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर स्विट्ज़रलैंड के मामले में आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या मेरे से इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं। और आशा आपका दिन शुभ हो। बाय बाय।